बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। बरकत गोट फार्म से मैं हूं राना बिलाल जी। सबसे पहले तो आप भाइयों का बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमें सपोर्ट किया है, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच रही है। बहुत से लोग सवालात भी कर रहे हैं, मशवरा रहनुमाई उनकी की जा रही है। अगर आपको कोई मसला, कोई परेशानी दरकार है, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, उसके हवाले से आप कमेंट करें। हमारी कोशिश होगी कि उसके ऊपर वीडियो बनाएं या आपको कमेंट के अंदर रिप्लाई दें, आपका प्रॉब्लम सॉल्व करें। बरकत गोट फार्म एक ऐसा चैनल है, ऐसा फार्म है, हम सिर्फ जानवर नहीं सेल कर रहे, हम आपको इलाज मुआवजा भी सिखा रहे हैं, रहनुमाई और मशवरा वो भी साथ साथ कर रहे हैं जी। तो आप देख रहे होंगे मेरे पास जो है ना, ये एक बोतल मौजूद है और एक ये कप मौजूद है। ये कोई भाई पार्टी नहीं मैं कर रहा। आजकल जो है ना, सीज़न आ गया गंदम का, गंदम की कटाई शुरू होने वाली है और आजकल जो प्रॉब्लम आना शुरू हुए हैं, वो ये प्रॉब्लम आ रहे हैं कि बकरियां गंदम खा लेती हैं। चराई पे ले जाते हैं, तब उन्होंने ज़्यादा खा ली, या गंदम आपने स्टॉक की हुई है, जानवर वहाँ पे घुस गया जी, उसने जाके गंदम खा लिया। जानवर ने गंदम खा ली तो फिर वो उसको अफारा हो जाता है, उसने खाना पीना कुछ नहीं है। गंदम ऐसी चीज़ है जो बकरियों की, भेड़ बकरियों की सबसे पसंदीदा खुराक है। बड़े शौक से खाती हैं ये और हद से ज़्यादा खा लेती हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे, आपने वीडियो पूरी देखनी है, बहुत अहम पॉइंट है ये। इसमें बहुत से जानवर जो है ना ज़ाया हो जाते हैं, जानवर ज़िबा हो जाते हैं। वजह ये होती है कि ये प्रॉपर इलाज नहीं होता या पता नहीं होता, मुख्तलिफ टोटके आजमाए जाते हैं। किसी ने कहा जी अचार खिला दो, किसी ने कहा जी इसके जी मुँह में रस्सी डाल के इसको बाँध दो। बहरहाल वो सारे टोटके हैं। मैं आपको वो चीज़ें बताऊँगा कि जो काबिल अमल हैं, जिनका रिज़ल्ट भी है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं। बकरी अगर गंदम खा ले तो आपने क्या करना है? सबसे पहले तो नोट कर लें, कोई भी जानवर है, उसे कोई प्रॉब्लम आता है तो आपने सबसे पहले उसको अपने सामने बाँध लेना है। सामने बाँधने से ये होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि उसकी कंडीशन क्या है। जानवर मोशन करेगा तो वो जानवर ठीक हो जाएगा, अगर मोशन नहीं करता या कब्ज़ है, वो उस सूरत में ही आपको पता चलेगा। कुछ सूरतों में ऐसा होता है कि जानवर को मोशन लग जाते हैं, उसको फिर ज़रा कंट्रोल करना पड़ता है मोशंस को, और कुछ सूरतों में होता है कि कब्ज़ हो जाती है बिल्कुल, जानवर जो है ना बंद हो जाता है। तो उस सूरत में है जी ये सिरका, ये आपको हर परचून की दुकान से मिल जाएगा, अंगूरी सिरका है ये कोई महँगा नहीं है, 70-80 रुपए की बोतल है। तो ये आपने लेना है, ये आपने देना आधा कप, ये हाफ़ कप जो है इतना, हाफ़ कप आपने आधा सिरका लेना, आधा कप इसके अंदर पानी डालना है और ये आपने एक जानवर को पिला देना। अगर छोटा बच्चा है तो मिकदार फिर इससे आधी लेनी है आपने। बकरी है तो उसको आपने आधा कप सिरका और आधा कप ये पानी मिला के देना है और फिर थोड़ा इंतज़ार करना है। जानवर को आपने बाँध लेना अपने सामने और उसकी कंडीशन को वॉच करते रहना, उसे आपने देखते रहना है। उसके बाद दूसरी सूरत ये है, बाज़ार से मिलती हैं मेडिसिन, काल्को-शार्ट के नाम से है, काल्को-रेक्स के नाम से है, मगर उसमें इश्यू ये है कि उसमें ना बहुत ज़्यादा फिर मिलते-जुलते नामों की मेडिसिन्स हैं और वो फिर आपको पता है पाकिस्तान है कि वो जो है ना मेडिसिन काम नहीं करती और उसका इंतज़ार करते-करते ना जानवर हाथ से निकल जाता है। बहरहाल वो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, वो है भी महँगी, मेरे में 4 साढ़े 400 की बोतल है। उसकी निस्बत ये है जी 70 से 80 रुपए का। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको फार्मिंग सिखाऊँगा आसान तरीकों से, कि छोटी या कम खर्च चीज़ें जो हैं, कम लागत वाली चीज़ें हैं, उनसे आपने अपने जानवरों का इलाज करना है और अल्लाह के हुक्म से 100% परफेक्ट इलाज होता है, हम यही इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, सिरका आपने दे दिया और उसके बाद आपने इंतज़ार करना है, अचार खिलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सूरत ये है, अगर जानवर को कब्ज़ हो गई है, बन पड़ गया है, तो आपने लेना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल एक आम सी चीज़ है, हर आपको दुकान से मिल जाएगा। कैस्टर ऑयल आपने लेना है तकरीबन 100 ग्राम लगा लें या उसको तकरीबन 30 ml कर लें। उसके अंदर आपने पानी मिलाना है, थोड़ा-सा नीम गरम, और वो आपने उसको देना है, फिर इंतज़ार करना है, जब तक आपका जानवर यानी कि खुलता नहीं है या कब्ज़ उसकी ख़त्म नहीं होती, जानवर सीरियस हालत में ही रहेगा। दूसरी कंडीशन इसमें ये हो सकती है कि जानवर ने गंदम खा लिया है, तो उसको लग गए हैं मोशन। मोशन कंट्रोल करने के लिए मैंने आपको पहले भी इंजेक्शन बताया, आप वो दे सकते हैं। इसमें आप सल्फाडामाडीन के नाम से एक दवाई मिलती है, वो आपने इस्तेमाल करनी है। सल्फाडामाडीन जो बड़ी बकरी होगी उसको 30 ml देनी है, वो भी इसी तरह करना है आपने, आधा कप पानी लेना है, उसके अंदर 30 ml आपने सल्फाडामाडीन डालनी है। बाकी जो जानवर की कंडीशन होती है ना, उसके मुताबिक इलाज किया जाता है। अगर कोई खुदा न खास्ता ऐसी कंडीशन है, तो आप रहनुमाई ले सकते हैं, आप कमेंट करें। बहुत से हमारे भाई हैं वो मोबाइल नंबर माँग रहे हैं, तो यार मोबाइल नंबर में ये इशू है कि फिर ना बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो जाता है नंबर हमारा, हमने जानवर क्योंकि सेल परचेज़ करने होते हैं या हमने कार्गो करने होता है, हमें फिर बाकी मामलात जो है ना वो डिस्टर्ब होते हैं। आप कमेंट करेंगे, जैसे ही हम फ्री होंगे हम कमेंट देखेंगे, हर कमेंट का रिप्लाई करते जाएँगे।
तो इसमें आपको भी आसानी है जी, हमें भी आसानी है। तो आज की वीडियो के लिए मेरा ख्याल है इतना ही बहुत है। इस चीज़ को आप नोट कर लें कि ये सिरका है, आपने ये देना है और साथ इसके पानी बताया था। इसके अलावा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊँगा। अगर आप कैस्टर ऑयल नहीं देना चाहते, इस तरह का एक इंजेक्शन भी मिलता है पिलाने वाला, जानवर वाले स्टोर से मिलेगा, वो ज़रूर ला के अपने पास रखें क्योंकि गंदम का सीज़न आ चुका है। हर घर में गंदम आएगी, खरीदारी होगी, ज़ाहिर है आटा आपको पता है आजकल बड़ा महँगा है। तो ये है कि अगर आपके पास एट अ टाइम मौजूद होगी ये चीज़, जो इमरजेंसी में काम आने वाली है, तो आपका जानवर जो है ना बच जाएगा, वरना फिर कंडीशन सीरियस हो सकती है, आपका जानवर ज़ाया भी हो सकता है। तो बराए मेहरबानी हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आपको मिलती रहे। कोई मसला, कोई परेशानी दरकार है तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का रिप्लाई आ जाएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही जी, बहुत शुक्रिया जी।